ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ट्रिपल कोड को क्यों बनाया गया। मान लो एक बंदा है, वो बहुत अच्छा राइटर है, क्योंकि अक्सर इंजीनियर ही सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बुरे भी, है ना। कौन कौन इंजीनियर है यहाँ पे, हाथ उठाओ। इंजीनियर कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है इंजीनियर। अरे हो कि नहीं, हाथ उठाओ ना। इंजीनियर कोई नहीं है, सिविल इंजीनियर, राजमिस्त्री, मैकेनिकल इंजीनियर। अरे मैकेनिक मैकेनिक। अच्छा, एक से एक इंजीनियर है हमारे पास। एक इंजीनियर था लेदर एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी। हमने घर पे हमें बताया गया कि लेदर एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी लड़का कर रहा है, मैंने गूगल किया, पता चला मोची है। हाँ। क्या क्या सो ये फ्रेश करने के लिए था, आप लोग बोर हो रहे थे, है ना, तो हंसाना जरूरी होता है। तो मोची कोई खराब प्रोफाइल नहीं है ना। पेरिस फैशन वीक में जितने मैकमिलन के शोज होते हैं, उसमें ज्यादातर मोचीज ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और दर्जी, मतलब फैशन डिजाइनर, वो दर्जी है ना। हाँ, चलो। तो कोई कहानी अगर तुम्हें लिखनी हो, अचानक से कोड करते करते तुम्हारे माइंड स्विंग्स हो गए और तुम लगे अपनी आत्मकथा लिखने, तो तुम ऐसे लिखोगे ट्रिपल कोड की मदद से। पाइथन में इसका भी ध्यान रखा गया है, ठीक है। एक अच्छा इंजीनियर ही एक अच्छा राइटर होता है। चेतन भगत को ले लो, आईआईएम से क्या किया उन्होंने, पढ़ाई करी है, आईआईटीएन रह चुके। एक अच्छा इंजीनियर ही एक अच्छा राइटर होता है ना, क्योंकि वो दुख दर्द को झेल के आया हुआ बंदा होता है। तो इसलिए हमने तीन तरीके के, सॉरी चार तरीके के स्ट्रिंग को देखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। तो अब बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अच्छा, आप सबको मैं एक एक लेटर दे दूं, मतलब एक ऐसा मैं बोल दूं कि आप सबको टी शर्ट में दे रहा हूं और सब पे कुछ लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मानते हैं इस क्लास में 7 ही बंदे हैं, ठीक है। कैसे टूटा, तुम भाग क्यों रहे थे, क्यों खेल रहे थे, क्यों मन कर रहा था, क्यों पता नहीं। यार तुमसे तो बात ही करना बेकार है यार, लेट इट बी, नहीं बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास आंसर ही नहीं है, पैर तुड़वा के आ गए हो, बहादुरी का काम कर लिया तुमने। उफ, नाजुक लोग फुटबॉल खेलने पहुंच जा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। हाँ? अरे छोड़ यार, और पैर में चोट लग रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये क्या कनेक्शन था। मैंने डील कर रहा है इससे। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब जो है हमारे पास, आपको समझ में आ रहा है सर, आप बीच में आना थोड़ा सा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। समझ में आ रहा है, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ट्रस्ट में, थोड़ा सा पहले आ रहा था तो आता समझ में, क्योंकि टॉपिक नहीं थी। कोई नहीं, अभी फिर से हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप थोड़ा सा बैठ जाइएगा, है ना, तो उसमें समझ में आएगा। मैं इंटरेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग पे हूँ मैं अभी, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बोला अभी, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से वही काम करने से याद आ जाता है। सीक्वेंस, राइट। मैं इस क्लास में मान के चलता हूँ कि 7 ही बच्चे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, KRISHNA, ठीक है। आज कुछ नया नाम लूंगा, ये बहुत दिनों से नाम यूज कर रहा हूँ, तो कुछ आसान नाम बताओ।
अरे ना रे, लास्ट टाइम यूज किया था मैंने। कोमल? कौन है भाई? कोमल? अच्छा, मतलब सॉफ्ट। ऐसे लोगों से दूर रहता हूं मैं। चलो आगे। कोमल, ठीक है। प्रिंट ए। हु सेड टू पाइथन कि इसको KOMAL ही प्रिंट करना? KMOAL प्रिंट करता तो क्या बिगड़ जाता था? सीक्वेंस खराब हो जाता तो क्या ही बिगड़ जाता? बट स्टिल सीक्वेंस में आया, क्यों? देखो, तुम क्या समझते हो, मशीन जो होता है वो जीनियस है कि बेवकूफ है? और जल्दी जल्दी बताओ यार, हमारे पास टाइम नहीं है, मरने वाले हैं हम। नहीं नहीं, सिंपल आंसर दो, इतना डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना, हम भारत को रिप्रेजेंट करने थोड़ी ना निकले हैं। आसान जवाब। बेवकूफ। हाँ, बेवकूफ है। अच्छा, गोपी बहू से तो कम, उन्होंने तो लटका दिया था लैपटॉप को ही। चलो, नहीं बताओगे? 1 सेकंड गाइस। हाँ जी सर। तो पाइथन के द्वारा जब इसको नंबरिंग दी गई है, तो इसको लिखा गया है KOMAL, मतलब कोमल। सॉफ्ट नहीं बे। ए नाम के कंटेनर में है ये, ठीक है। 0 1 2 3 4, है ना? ऐसा नंबरिंग दिया गया है। नाम क्या है तुम्हारा? यश वर्धन। तो मैं क्या करूं? इतना बोल्डली बोलने की क्या जरूरत है, मैं डर गया। मैं तबरेज आलम, बात कर। तबरेज आलम, अपहरण फिल्म देखे हो ना, उसमें है नाना पाटेकर, तबरेज आलम, बात कर। तुमने इतना भारी भरकम नाम बोला ना, तो मैंने भी सोचा कुछ भारी भरकम नाम बताऊं। ओके, चलो, तुम नहीं समझ पाओगे। पैर में जो चोट लगा है, दिमाग काम करना बंद कर गया है। कैसे समझोगे बताओ? दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, लेट इट बी। तो यशवर्धन की जो बाबू है, उसका बर्थडे आ गया। नहीं, ये नाम नहीं है। चलो, तू छोड़, या तो बोल ही मत, तू चुप रहे, तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है। कुछ नहीं बोला मैंने, तू बस कहानी सुन। ठीक है। यशवर्धन की जो बाबू है, उसका क्या आ गया है? बर्थडे आ गया है। आजकल दिल्ली में यार 12th क्लास में भी बाबू रह रहे हैं। उफ। तो यशवर्धन ने क्या किया? केक ऐसे चाहिए थे। अभी समझ में आ गया तुझे प्रॉपर है, बिना बोले। माँ कसम, कहाँ से आते हो तुम, सच बताओ। अच्छा, बगल में ही है। अच्छा, चलो। तो ये बेचारा गरीब केक नहीं अफोर्ड कर पाया। इसने क्या किया? एक ही केक पे लिखवा दिया एक लाइन में। क्या लिखवाया? ये केक है, ठीक है। जब चक्कू मिला इनकी बाबू को, तो उन्होंने इसे काटा। और उनको ऐसे नहीं काटा गया, उन्होंने ऐसे काट के इसे खा लिया, ओम को।
ठीक है, तो ये ओ एम निकाल लिया उन्होंने, इसको उन्होंने खाया, तो डे एंड में उन्होंने क्या खाया होगा अगर ये केक है तो? हाँ, तो ओम खाया तो डे एंड में क्या, ओम तो लिखा हुआ था ना, खाया क्या? केक। अच्छा, अगर ये एक स्ट्रिंग है और उसमें से मैं कुछ काट के निकाल लूं या खा जाऊं तो मैं क्या खाऊंगा? ये स्ट्रिंग है, तो आपने ओम खाया तो केक भी खाया। तुम रहने दो। हाँ, तो तुम जीनियस। हमने क्या खाया अगर ओ एम लिखा हुआ है तो? ओम खाया, इसका डेटा टाइप क्या होगा? अगर ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है और इसमें से ओ एम निकाल लिया तो क्या निकाला? स्ट्रिंग ही तो निकाला भाई। पिज्जा के स्लाइसेस में से एक स्लाइस खा जाओ तो डे एंड में तुम क्या खाओगे, बर्गर कि पिज्जा? पिज्जा। तो स्ट्रिंग के अंदर से अगर स्लाइस करके कुछ निकाल लोगे तो क्या निकालोगे डे एंड में? स्ट्रिंग। तुम रहने दो यार, तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारा डेवलपर बनने वाला लक्षण नहीं है। चलो, एनीवेज, तुम फुटबॉल खेलो। आगे देखते हैं गाइस। तो अब इस चीज को करने जा रहे हैं हम, मतलब स्लाइसिंग। तो मैं उससे पहले आप लोग को ये बताना चाहता था कि इस पे इंडेक्सिंग हो रखी है पाइथन वालों के द्वारा। वो इंडेक्सिंग किस तरह की है? इस तरह की, 0 1 2 3 4। पाइथन ने एक और इंडेक्सिंग करी है, नेगेटिव इंडेक्सिंग, -1 -2 -3 -4 -5। मतलब अगर मैं आप लोगों को ये टी शर्ट दे दूं कि, अच्छा कितने हैं, 3 2 5, हाँ ठीक है, तुम के हो, तुम ओ हो, एम ए एल, है ना? क्या बात है? अरे सुनो तो। सुनो तो प्लीज, प्लीज सुनो, मैं कह रहा हूं मेरी बात पे सुनो प्लीज। सुनो, मैं इसकी तरफ देख रहा था, तुम लोग क्यों चुप हो जा रहे हो? तो अगर मैं बोलूं इस क्लास के अंदर आके, और यही 5 बंदे हैं कि के बाहर आओ, तो कौन आएगा बाहर? तुम आओगे। क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण। तो प्रवीण बाहर आएगा, तो उसका नाम ही तो हुआ ये इंडेक्स। अगर मैं आके बाहर से बोलूं 0 बाहर आओ, तो कौन आएगा? के आएगा। और के कौन है? तो क्या नाम हुआ तुम्हारा के का? 0। अगर मैं जाके बोलूंगा बाहर से आते ही कि -5 बाहर आओ, कौन आएगा? क्योंकि के का क्या नाम है, सॉरी, के का क्या दूसरा नाम है? -5 भी और 0 भी, दोनों नाम है इसके। उसी तरह ओ के 2 नाम है। मैं अगर बाहर से आके बोलूं 1 बाहर आओ, तो 0 बाहर चला जाएगा। अगर मैं बोलूं -4 बाहर आओ, तो मतलब एक इंसान के 2 2 नाम, और वो हर किसी बंदे से यूनिक है ना? लड़ाई नहीं होनी चाहिए हमारे पास, है ना? इसीलिए एक तरफ की काउंटिंग 0 से स्टार्ट करी गई और दूसरे तरफ की काउंटिंग -1 से, 0 से नहीं करी गई। ये तो ग्लिच पैदा हो जाता ना, यहाँ पे अगर 0 रख देते तो क्या हो जाता? जब हम 0 को बुलाते तो के और एल में लड़ाई हो जाती, है ना? और बर्थडे एक्सपॉइल हो जाता। कितना दुख है बेचारे को, कितना सोच रहा है, चिन पे हाथ रख के, ओहो हाँ सच बात कह रहा है ये तो। एक्सपॉइल हो जाएगा तो मूड ही खराब हो जाएगा, पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा। अबे हाइपोथेटिकल है ये सब, सोच में है, रियलिटी में मत मान के घूमने लगना, है ना? चलो ठीक। तो गाइस ये समझ में आया आप लोगों को? आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल दिस ओ एम ए एल एक एक करके और के। ठीक है, कैसे पुकारेंगे इनको तो देखो कैसे पुकारते हैं। अगर ए नाम के वेरिएबल में कोमल रखा हुआ है तो ए नाम की एक मान लो वेरिएबल एक क्लास है, ऐसा मान लो।
और उसके ऊपर जाके उसके गेट पे, गेट ऐसे ही बनता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर गेट होता है ना, देखो हमारे क्लासरूम का गेट स्क्वायर है ना, हम आएंगे इस गेट के अंदर और बोलेंगे यहाँ पे चिल्लाते हुए रोल नंबर 0 बाहर आओ, तो क्या आ जाएगा। अगर हम बोलेंगे रोल नंबर -5 बाहर आओ, तो के आ जाएगा, हर केस में के आ रहा है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि 1 बाहर आओ, तो ओ आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि -4 बाहर आओ, तो भी ओ आएगा, क्योंकि हर बंदे के 2 नाम हैं, ठीक है। और ये किसने दिया है नेमिंग 0 1 2 3 4, पाइथन ने दिया है, जब हमने स्ट्रिंग बनाया था तभी। तो सर कितना भी बड़ा स्ट्रिंग बनाऊंगा सबका ऐसे ही इंडेक्सिंग हो जाएगा, इसको इंडेक्सिंग कहते हैं, सबका ऐसे ही रोल नंबर असाइंड हो जाएगा। हमने बोला हाँ ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जब कभी आप ए को कॉल कर रहे थे तो सब इंडेक्स वाइज आ रहा था, के बाद OMAL ऐसे आ रहा था, इधर उधर नहीं आ रहा था, ठीक है। तुम बिरयानी खाए, तुम बिरयानी खाए? ओह शिट मैन, अच्छा हुआ मैंने नहीं खाया, नहीं तो माता रानी गुस्सा हो जाती। आगे देखते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि स्लाइसेस निकाले इसमें से, क्योंकि हमारा भाई बहुत भूखा है। क्या नाम है भाई? देशमुख। अब मैं इस प्रोफाइल में नहीं रहना चाहता ज्यादा दिन, मैं झेल नहीं पाऊंगा। ए स्क्वायर ब्रैकेट, थोड़ा सोचो, हम सबको फील आ रहा है कि यार 1 से 2 तक की वैल्यू को प्रिंट करा दे तो प्रिंट हो जाएगा हमारा स्लाइस्ड पार्ट, OM हो जाएगा ना। लेकिन यार कैसे लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है ना, लिखेंगे पाइथन को तभी तो, लिखने का तरीका होगा कुछ। हाँ तरीका है, क्या है, तो एक क्लास पे तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें, उसमें गेट पे पहुंचना ही पड़ेगा, और गेट पे पहुंचने के बाद बोलना पड़ेगा रोल नंबर 1 से 2 तक बाहर आओ। तो लिखने का तरीका ये है, लेकिन देखना हम जो कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको लिखूंगा 1 से लेके 2 तक बाहर आओ, तो सिर्फ ओ आ रहा है, दूसरा वाला क्यों नहीं आया। अब हम बात करेंगे इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर जो हमारे कोड को रीड करता है, किसको, किसके लिए, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए, मशीन को समझाने के लिए। इंटरप्रेटर जो है हमारा, इंटरप्रेटर यहाँ पे आ रखा है, ठीक है। तो जब हमने ये कोड लिखा ना, तो हमारा इंटरप्रेटर ने ये काम किया ही नहीं यहाँ पे आने का। उसने देखा ए को बुलाया गया है, ए पे पहुंच गया, तो ए तो यही है ना, KOMAL। अच्छा, फिर बताया गया कि 1 पे जाके स्टैंड करो, तो इंटरप्रेटर 1 पे चला गया, और इंटरप्रेटर को पहुंचना कहाँ तक था, 2 तक, तो 2 पे उसको पहुंचना था, तो इसको डॉटेड पार्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। जब इंटरप्रेटर को यहां से यहां तक जाना था, तो इंटरप्रेटर तो पहले भी यहाँ पे आ चुका था ना, प्रिंट तो कर देना चाहिए था तभी, लेकिन वो ऐसा कुछ करता नहीं है। जहां पे इंटरप्रेटर होता है वहां पे वो क्या नहीं करता, गंदगी नहीं फैलाता। जैसे तुम कहाँ रहते हो? शालीमार बाग, बहुत अच्छा प्लेस है यार, सच में, टू मच थिंग्स देयर, ओके। तो तुम शालीमार बाग में पूरे में रहते हो? CC ब्लॉक, ओके। तो तुम वहां पे कोई भी भसड़बाजी करते हो, लड़ाई झगड़ा उस जगह में? नहीं करते हो, लेकिन उससे बाहर निकलते ही करते हो ना? हाँ, तो हम जहाँ पे होते हैं वहां पे कुछ नहीं करते, इंटरप्रेटर भी जहाँ पे होता है वहां पे वो कुछ नहीं करता। उससे अगर कोई काम लेना है तो उसको उस जगह को छोड़ के उससे आगे बढ़ने को बोलना पड़ेगा, और हम वही यहाँ पे कर रहे हैं। हम जब बोलेंगे कि तुम्हें 2 पे जाना है, तो
उसको मोटिवेशन भी चाहिए होता है। किस तरह का? तुम लोग सब यहाँ पे क्यों आए हो? पढ़ने? क्यों क्यों पढ़ने आए हो? पैसा? बेस्ट पार्ट पैसा। हम पैसे के लिए आए हैं, है ना? ये सारा जद्दोजहद पैसे के लिए है। अच्छा है किसी ने ये नहीं बोला नहीं पैसा नहीं चाहिए। मुझे इसका शकल से लग रहा है ये बोलेगा। हाँ अब नहीं बोलेगा, देखा शकल। चलो, तो पैसे के लिए ऑफ कोर्स आए हैं हम। दुनिया पैसे से चलती है, और पैसा है तो सब है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पैसा है तो हम है, और हम है तो सब है, सबके लिए। ठीक है सर? आपको तो ऐसा फील आ गया होगा। हाँ, मुझे भी आ चुका है। चलो, तो यहाँ पे वही मोटिवेशन है जो बाय डिफॉल्ट नहीं दिख रहा है, जो वन है। इस वन में वन को ऐड करने पे हमारा टू आता है, जो यहाँ पे अभी दिखाऊंगा, वो था, चला के दिखाऊंगा आपको, दिख जाएगा। वो था, तो इसने क्या बोला, इसमें वन में ऐड करके कि तुम इंटरप्रेटर एक स्टेप आगे जाओ। हमें किसको प्रिंट करना है? जीरो को, क्योंकि सॉरी ओ को, क्योंकि वो वन इंडेक्स पे है, और वन से टू की तरफ शिफ्ट कराएगा इसको। तो इसको जब शिफ्ट कराएगा तो जीरो चाहिए। एक ग्लास दे दो, ग्लास। जीरो को प्रिंट कराएगा, और उसके बाद एम पे जाके ये सेटल्ड हो जाएगा। दैट्स इट, कुछ नहीं करेगा एम पे। एम पे सिर्फ सेटल्ड होगा, दैट्स इट, इतना ही करेगा। ठीक है? और इसको हमने यहाँ पे पहुंचा के, और इसको प्रिंट करा देता, उसके आगे कुछ नहीं करता। अगर इससे ज्यादा प्रिंट करना तो हमें इंटरप्रेटर को कहाँ भेजना पड़ेगा? एक स्टेप आगे, तब वो एम भी प्रिंट होगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 से लेके 3 तक जाओ, तब तो हमारा 1 और 2 दोनों प्रिंट होगा। तो चलो करके देखते हैं इसको। I'm just putting here ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 से लेके 3, देखो ओ एम प्रिंट हुआ। दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत है बिल्कुल आखिर में। बिल्कुल आखिर में, हाँ बिल्कुल आखिर में दिक्कत है कि सर आखिरी वैल्यू कैसे आएगी। तो सर पूरे पाइथन में मुझे लगता है कि यही है जो एरर नहीं देता। ग्लास चाहिए, ग्लास सर, बस ग्लास चाहिए। पानी है? हाँ इसमें पानी भर दो। हाँ डाल। तो पूरे पाइथन में एक यही है जो एरर नहीं देता, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ठीक है? कब तक? जब तक इनके कोड के साथ मजाक ना किया जाए। मतलब इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। अगर आपने ऐसा कुछ लिख दिया तो इतना बड़ा इंडेक्स तो है ही नहीं कहीं पे, नहीं है ना? फिर भी ये OMAL प्रिंट करेगा। देख रहे हो? ये बस लास्ट वैल्यू से एक स्टेप आगे जाएगा और बंद हो जाएगा, इतना नंबर पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है? अगर तुमने इसको क्या कर दिया, कुछ ऐसा लिख दिया, है ना, और फिर कुछ ऐसा लिख दिया, और फिर कुछ ऐसा लिख दिया, तो भी एरर नहीं देगा। बहुत अच्छा आदमी है ये पूरे पाइथन में। कब एरर देगा? जब तुम सेमी कॉलन की जगह पे, सॉरी कॉलन की जगह पे सेमी कॉलन दे दोगे, तब एरर देगा। कभी भी किसी के, इंसान के अभिमान के साथ नहीं खेलना चाहिए। तुम खेल रहे थे, एरर मिल गया ना, तुम रहने दो यार, रहने दो। हो गया मेरा तुम्हारा हाथ से। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें कब तक इसको नहीं परेशान करना है? जब तक कोई, मतलब ये कब कब तक हमें परेशान नहीं करेगा? जब तक हम इसके सिंटेक्स के साथ छेड़छाड़ ना कर दें, तब तक। ठीक है? ओके। अच्छा यार गाइस, थिंक अबाउट इट। अगर हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि यहाँ पे एक मोटिवेशन होता है ना, कि इंसान कैसे काम करेगा, वो है ये वन, है ना? तो वो तो दिखाया नहीं तुमने यार। मैंने बोला देख लेते, अब मैं खुद ही भूल गया था। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 से लेके कहां तक जाना था? 3 तक जाना था, लेकिन मोटिवेशन चाहिए, जिसको हम स्टेपिंग कहते हैं। वो 1 था बाय डिफॉल्ट, वो 1 बाय डिफॉल्ट था, जिसको लिखना जरूरी नहीं होता है।
तो सर इस वन का क्या मतलब है? इस वन का मतलब यही है कि अगर इंटरप्रेटर यहाँ है तो इसमें वन ऐड करते जाए और इंटरप्रेटर आगे चलता जाए, कहां तक? जहां तक ये वैल्यू तुमने डाली है। ठीक है। अगर हम सर इसको चेंज कर दे, स्टेपिंग को हमने बोला कर दो, कर दोगे तो देखो क्या होगा। ओहो, ये क्या हो गया? हमने बोला थोड़ा बड़ा वैल्यू डालते हैं इसमें, 4 तक डालते हैं, स्किपिंग हो रही है। इस 2 पे अगर हमारा इंटरप्रेटर, सॉरी 1 पे इंटरप्रेटर आया हुआ है और इसमें 2 स्टेप ऐड कर देंगे तो कहां जाएगा सीधा ये? 2 और 1 ऐड करने पे कितना होगा? 3। ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, सीधा ए पे जाएगा। तो ए को प्रिंट तो कर रहा है, क्या दिक्कत है? स्टेपिंग कर रहा है लेकिन स्किपिंग करके, छोड़ छोड़। अगर सर 4 लिख देंगे तो, 5 लिख देंगे तो बोला 5 डिजिट छोड़ेगा, 5 वैल्यूज छोड़ेगा वो। ठीक है। तो इसके पॉजिटिव स्टेपिंग कहते हैं, कल हम नेगेटिव स्टेपिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, जो नए बच्चे हैं वो रुक जाए। बाय गाइस।